नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। सिरामिक इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी कजारिया सिरामिक्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और जैसी उम्मीद थी इनकी जो है इनकम जो है वो घाटे में तब्दील हो गई है। हालांकि घाटा इनका रहा है कुछ ज्यादा 33 करोड़ का। आइए मिलकर देखते हैं डिटेल में। ये है उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। ये है जून क्वार्टर का कॉलम, ये मार्च क्वार्टर का कॉलम है। ये जून क्वार्टर है लेकिन पिछले साल का है। और ये पूरे 19-20 साल भर के 12 महीने के फिगर है। बात करेंगे इनकम की सबसे पहले तो कजरिया सिरामिक्स की इस क्वार्टर की इनकम रही है 280 करोड़। 280 करोड़ की टोटल इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर में 658 करोड़ थी। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 705 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के मुकाबले देखते हुए इसकी इनकम में भारी गिरावट आई है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था। कोरोना के चलते ज़्यादातर शॉप जहां पे इनका काम चल रहा था वो बंद थी। रियल एस्टेट का, बिल्डिंग का काम हर जगह पे रुका हुआ था। इसके चलते ये उनके बिजनेस में गिरावट आई है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो 313 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 591 करोड़ के रहे थे। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 624 करोड़ रहे थे। तो कोरोना की इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से इवन क्वार्टर ये वाले में भी इम्प्रूवमेंट, थोड़ा हमको कटौती दिख रही है। तो इनको बिजनेस में थोड़ा सा कटौती आ रही है रियल एस्टेट के चलते। वो हम जब 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो वाली स्लाइड में ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन जहाँ तक इस क्वार्टर का सवाल है, इस क्वार्टर में इनकम हुई है 280 करोड़, एक्सपेंस हुए हैं 313 करोड़। दोनों का डिफरेंस है 33 करोड़। और ये है इनका ग्रॉस घाटा इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल वाले क्वार्टर में 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल भर की अगर बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट 312 करोड़ रहा था। तो ये क्वार्टर बहुत ही खराब रहा है इस कंपनी के लिए। टैक्स के मोर्चे पे कुछ ज़्यादा नहीं है देने के लिए, तो ये कारण रहा, थोड़ी सी राहत ही मिली है। तो इसके चलते उनका हल्का सा घाटा कम हो गया है। तो 32 करोड़ 94 लाख ये है इनका इस क्वार्टर का नेट लॉस। जी हाँ, 32 करोड़ 94 लैक्स ये है उनका घाटा इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में ये 48.82 करोड़ था और साल भर में 252 करोड़ के आसपास का था। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि ये माइनस तो इसी क्वार्टर में हो गया है। तो इस साल भर की जो फिगर है इनकी, ये कहीं ना कहीं डेंट हो जाएगी। अब मान के चलिए कि 150 150 170 180 के आसपास ही रह सकती है। अगर आने वाले 3 क्वार्टर में जोर भी लगा लिया तो वो ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो 170 के ऊपर जाए उनका जो है नेट सेल्स, नेट जो प्रॉफिट है वो। और अगर ईपीएस की बात करें तो -1.7 का ईपीएस रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3.12 का था। साल भर का ईपीएस उनका 16 का था। तो इस बार हम उम्मीद कर सकती है कि अगर अगले 3 क्वार्टर में ठीक ठाक भी हो गए, अगर हम तीन तीन ये जो अच्छा फिगर है इनका 3 के आसपास के एवरेज अगर मान लेते हैं तो 3 3 तो 9 इनका अगले 3 क्वार्टर में इनके 9 होते हैं, अगर ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो। लेकिन क्योंकि इस क्वार्टर में ये 1.7 माइनस है, तो आप 9 में से 1.7 को निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 7 7.5 के आसपास रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर में इनका जो ईपीएस है वो 8 के ऊपर जाने की संभावना या 9 के ऊपर जाने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। बहुत जोर मारेंगे तो भी 10 के आसपास रहेगा। तो ये इस साल का उनका परफॉर्मेंस जो है वो खराब होने वाला है। टोटल इनकम के फ्रंट की बात करें तो 2400 करोड़, 2500 करोड़, 2700 करोड़, 2900 करोड़, 2800 करोड़। तो ये यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा था, एक रेगुलर ग्रोथ थी। और ये वाले क्वार्टर में जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था कि इनकम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, इसके बहुत से कारण हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से मंदी चल रही है और इकोनॉमिक सेक्टर पे तो स्लो डाउन अभी ऑलरेडी शुरू हो गया है। नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया है। यही कारण है कि फिर अगर बिल्डिंग ही नहीं बनेगी तो टाइल्स कौन लगाएगा। तो सीधी बात है कि इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगी ही आएगी। बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की। 236 करोड़, 253 करोड़, 228 करोड़। यहाँ पे भी 228 करोड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे सेल में गिरावट आई थी पिछले साल 2974 से 2832, लेकिन उनके प्रॉफिट फ्रंट पे अच्छा काम हुआ था। 253 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा था। हालांकि उसका मेन कारण ये भी रहा कि टैक्स फ्रंट पे उन्होंने टैक्स जो है वो कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये टैक्स कम चुकाया था, ये उसका मेन कारण रहा। बात करते हैं उनके पिछले 25 साल के प्राइस चार्ट की। तो अगर हम देखेंगे कि पहले 25 साल के अंदर पहले के जो इनके 15 साल रहे,
15 साल मतलब आप 96 से लेकर 2000 तक का अगर रेट देख लो तो ये शेयर 15 साल में मुश्किल से डबल हुआ था, मुश्किल से डबल। 13 का जो है वो 24 के आसपास की, 26 के आसपास वो पहुंचा था। लेकिन उससे बाद से जो लास्ट के 10 साल में इसने जो रफ्तार पकड़ी है, तो वो जो 25 रुपए का उसका शेयर हो गया था, वहां से वो बढ़ के वो एक टाइम पे 800 के लेवल पे चला गया था, और अभी भी ये 400 के आसपास के इसके लेवल है। तो ये इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। पिछले 10 साल में इसने 16 गुना रिटर्न दिए हैं। तो ये पिछले 10 साल की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है। 10 साल में 16 गुना रिटर्न बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक देता है 0.73% का। ईपीएस जैसा हमने कहा यहाँ पे 16 दिखा रहा है, लेकिन ये ईपीएस अब जो है इनका कम होने वाला है, क्योंकि ये इस साल का परफॉर्मेंस के चलते इस साल उम्मीद है कि ये 10 के आसपास ही रहेगा, और इनका इंडस्ट्री से नॉर्मली थोड़ा पीई ज़्यादा ही रहता है। तो अगर मैं इतना भी मान लूँ कि ये 25 का ही रहेगा, और ये अगर आने वाले टाइम में 10 पे जाएगा, तो 25 इंटू 10 करते हैं तो ये हो सकता है कि अगले 6 या 8 महीने में 25 इंटू 10 तो ये 250 से 300 के बीच में रहने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें आने वाले टाइम में कटौती होगी, ऐसा इस रिजल्ट से तो लग रहा है। मित्रों, यही वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी लगातार मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।